हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं जितेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल बेसिक अध्ययन सेंटर में। अभी हम क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम कोशिका के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। तो अभी तक हमने 3 सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस कर चुका हूं। आज मेरा चौथा सेल ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम। इस वीडियो में हम लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी अपार्टस इसके बारे में देख लिया था। तो इस वीडियो में लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। और सभी सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित कहां होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और कोशिका द्रव्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली तथा केंद्रीय झिल्ली के बीच में जो सब्सटेंस उपस्थित होता है उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमारे हैं उसमें कहां उपस्थित होते हैं, उसी साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो लाइसोसोम होता है क्या मेम्ब्रेन बाउंड होता है, झिल्ली युक्त होता है, अर्थात इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ी होती है। फिगर में देख लेते हैं, ये हमारे क्या है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस लाइसोसोम के स्ट्रक्चर का हमने क्या कर दिया है, बीच बीच से कुछ हिस्सा काट दिया है। जैसे में यदि हम तरबूज की बात करें या खरबूजे की बात करें तो क्या होता है, यदि हम ऊपर से कुछ हिस्सा काट के निकाल देंगे तो अंदर की चीजें दिखेगी ना। तो सेम ऐसे ही है, इस लाइसोसोम के कुछ हिस्सों को हमने काट के निकाल दिया है। तो इसमें जो कुछ दिख रही है ना, इसको क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। यही हमारे क्या है, एंजाइम है। ठीक है, और ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है ना, ये वाली आउटर कवरिंग, इसी को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलेंगे यानी झिल्ली बोलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम इसको हिरमाना मानूं तो जो हिरमाना का जो आउटर कवर है, जो उसका जो ग्रीन जो लेयर होती है उसको छिलका बोलेंगे। तो छिलका हमारा किसके तरह काम करेगा, एज मेम्ब्रेन की तरह, झिल्ली की तरह कार्य करेगा। और उसके अंदर जो हमारा पल्प है और जो उसके बीज हैं वो किस तरह होंगे, हमारे एंजाइम की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे लाइसोसोम है, लाइसोसोम कैसे हमारे हैं, लाइसोसोम हमारा क्या है, स्फेरिकल होते हैं। कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है हमारा, ये गोलाकार होता है। और इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको क्या बोला हमने, मेम्ब्रेन बोला है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारे एंजाइम भरे होते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम बोलते हैं। अब जो टर्म एंजाइम है, एंजाइम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एंजाइम को बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, बायोकैटालिस्ट या फिर जैव उत्प्रेरक। तो एंजाइम का मुख्य कार्य होता है बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो क्या होता है, वो आकार में, साइज में बड़ा होता है, लेकिन जो ही हमारा पेट में जाता है तो इसमें क्या होता है, जो बायोकैटालिस्ट जो एंजाइम है या क्या करते हैं, काम करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो एंजाइम का काम क्या होता है, बड़े टुकड़ों को, वो भोजन या कुछ भी हो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ही हमारा क्या कहलाता है, कार्य क्या है एंजाइम का, भोज्य पदार्थों के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही हमारा किसका काम है, एंजाइम का। तो लाइसोसोम के अंदर हमारा क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, और इसको जो हमारा लाइसोसोम है इसको हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं या फिर सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है। अभी इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, अभी हम नीचे डिस्कस कर लेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जो हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर उपस्थित है, ये सिंथेसाइज कहां पे होता है, ये बनता कहां पे है, ये हमारा RER। हमने इसके पहले सेल ऑर्गेनल्स
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हमने दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, एक बताया था RER, एक बताया था SER। RER क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम में जो लाइसोसोम के अंदर उपस्थित है, ये सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, ये बनता कहाँ पे है? तो हमारे RER में बनता है। ठीक है, तो ये तो हमारा अभी लाइसोसोम के स्ट्रक्चर हो गए। अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इसके फंक्शन के बारे में। तो जो लाइसोसोम होता है, ये कोशिका के अंदर एज सफाई कर्मी काम करता है। कैसा काम करता है? सफाई कर्मी काम करता है। तो सफाई कर्मी काम क्या होता है कि जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको इकट्ठा करके जहां पे है वहां से हटा देना, दूर कर देना। तो वैसे ही हमारे कोशिका के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी अपशिष्ट पदार्थें होती हैं, उनको रिमूव करने का काम, उसको हटाने का काम, या फिर उसको डाइजेस्ट करने का काम, खत्म करने का काम किसका होता है? हमारा लाइसोसोम का होता है। ठीक है, और देखिए जो लाइसोसोम होता है, जब बाह्य पदार्थों, जैसे किसी कोशिका के अंदर कोई बाह्य पदार्थ, फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, यदि ये अटैक करता है, या फिर कोई ऐसा कंटेमिनेटेड फूड हो गया, दूषित भोजन होता है जो हमारे इस सेल के अनुकूल नहीं होता है, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है, उसको पचा देता है, या फिर उसको क्लीन कर देता है। ठीक है, यह क्या हमारा बाह्य पदार्थों से बैक्टीरिया, वायरस, भोजन एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को, ऐसा समझिए जो हमारा कोशिका है, सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस है ये। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है? इसी में उपस्थित होते हैं, इसी भाग में ना। तो इस भाग में क्या होता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। अब देखो, जब इस इतने एरिया में बहुत सारे कोशिकांग है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ अनबन होगा ही, लड़ेंगे भिड़ेंगे, टूटेंगे फूटेंगे, तो कुछ तो होगा ना। तो वही क्या है? कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, यदि कोई कोशिकांग, दो कोशिकांग आपस में भिड़ गए, यदि उनमें कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ हिस्सा टूट जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। यदि लाइसोसोम डाइजेस्ट ना करे तो क्या होगा? उसी में सड़ेंगे, गलेंगे, तो हमारी कोशिका को नुकसान होगा। तो भैया इसको जिम्मेदारी दी गई है इसको साफ करने की, तो लाइसोसोम क्या करेगा? यदि कोई कोशिका अंग टूट गया है तो उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा, उसको रिमूव कर देगा कोशिका से। ठीक है, तुम्हारा लाइसोसोम का काम क्या है? सफाई का काम करना है। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं ये समझिए। जैसे भी यदि किसी भी कोशिका के अंदर एक क्रिया होती है मेटाबॉलिज्म, वो एक कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यदि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया रुक जाए तो क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे ही एक सेल को जीवित रहने के लिए उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होना जरूरी है। यदि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया किसी कारणवश, व्यवधानवश रुक जाती है तो उस सेल की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो सकती है। तो पर एक टर्म जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय हिंदी बोलते हैं। तो पहले ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है सम्मिलित रूप से दो शब्दों, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो कैटाबॉलिज्म टर्म है ये क्या होता है? इसका काम होता है किसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, कटा लिखा ना, इससे समझ लीजिए इसका काम होता है तोड़ना, कट करना। ठीक है, और एनाबॉलिज्म क्या होता है? सिंथेसाइज करना, जोड़ना। ठीक, तो यदि हमारे अंदर क्या है? भोज्य पदार्थ अंदर गया तो जो भोज्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है ना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। और तोड़ने के पश्चात बहुत सारा एनर्जीज होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है, तो उसको उपयोग में लाना, दैट इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को सम्मिलित रूप से बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है? कोशिकीय चयापचय में व्यवधान से जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। देखिए
जब कोशिका ही मृत हो गई, जब कोशिका के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ही बाधित हो गई, तो जाहिर सी बात है कोशिका का मृत्यु तय है। यदि हम किसी व्यक्ति को भोजन पानी ना दें तो मर ही जाएगा ना। बस ऐसे ही कोशिका डेड होगी। जब कोशिका डेड हो गई तो लाइसोसोम क्या किया, वो भी सोचा भैया सब मर गए तो हम क्या करेंगे जी, कि ये भी फट गया, ये भी क्या हो गया, फट गया। तो फट गया तो क्या हो गया, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो काफी स्ट्रांग होते हैं। ये क्या करते हैं, इस कोशिका को पचा देता है, मतलब पूरी सेल को ही खत्म कर देता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आई थिंक जो हमारा सेल ऑर्गेनाइज लाइसोसोम है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में हम अगला सेल ऑर्गेनाइज माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको रिवाइज करिएगा, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।